2018 में कांग्रेस से संतराम नेताम ने भारतीय जनता पार्टी के हरिशंकर नेताम को 16,972 वोटों के मार्जिन से हराया था। संतराम नेताम लगातार 2 कार्यकाल से यहां के विधायक हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन के तहत हम पहुंचे हैं आज केसकाल विधानसभा सीट की बात करें तो यह कोंडागांव जिले का काफ़ी अहम सीट माना जाता है। इस सीट से लगातार दूसरी कार्यकाल है कांग्रेस के विधायक संतराम नेताम का। संतराम नेताम वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं और इस सीट में किस तरह से काम हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे और जनता से सीधे पड़ताल करेंगे। आदिवासी बाहुल्य का इस सीट में गोंड हलबा के अलावा कंवर समुदाय के लोग निवासरत हैं। करीब 65% आबादी आदिवासी समाज से है, वहीं करीब 30% आबादी ओबीसी समाज की है, जबकि मुस्लिम, सामान्य और अन्य वर्ग से जुड़े महज 5% लोग ही हैं। इस विधानसभा का करीब 20% इलाका नक्सल प्रभावित है। आइए केशकाल विधानसभा पर एक नजर डालते हैं। कुल मतदाता 1,85,799, पुरुष मतदाता 91,357, महिला मतदाता 94,441, थर्ड जेंडर मतदाता 1। केशकाल विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव 2003 बीजेपी के महेश बघेल 11,282 मतों से जीते। बीजेपी के महेश बघेल को 44,477 वोट मिले। कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम को 33,195 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2008 बीजेपी के सेवक राम नेताम 8,614 मतों से जीते। बीजेपी के सेवक राम नेताम को 46,006 वोट मिले। कांग्रेस के धन्नो मरकाम को 37,392 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2013 कांग्रेस के संतराम नेताम 8,689 मतों से जीते। कांग्रेस के संतराम नेताम को 53,867 वोट मिले। बीजेपी के सेवक राम नेताम को 45,188 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2018 कांग्रेस के संतराम नेताम 16,972 मतों से जीते। कांग्रेस के संतराम नेताम को 73,470 वोट मिले। बीजेपी के हरिशंकर नेताम को 56,498 वोट मिले। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद केशकाल सीट पर 2 बार बीजेपी विधायक रहे। वहीं 2013 में कांग्रेस के संतराम नेताम बीजेपी के सेवक राम नेताम को हराकर बाजी मारी। इससे पहले ये क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में था। चुनाव उपचुनाव दोनों में ही बीजेपी का परचम था। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से संतराम नेताम ने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है। इससे उनका कद बढ़ा। अभी वे छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष है। इस बार भी संतराम नेताम की दावेदारी प्रबल है। वहीं बीजेपी की ओर से आईएएस नीलकंठ टेकाम का नाम सामने आ रहा है। वे जल्द ही नौकरी छोड़ सकते हैं। उन्होंने आईएएस से वीआरएस लेने के लिए आवेदन कर दिया है। नीलकंठ टेकाम की सेवा अभी 4 साल बची है। 2008 बैच के आईएएस टेकाम अभी डायरेक्टर कोष और पेंशन है। वीआरएस आवेदन के साथ ही चर्चा है कि नौकरी छोड़कर नीलकंठ टेकाम अपनी सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह भी साफ नहीं हो पाया है कि वो वीआरएस लेकर सीधे बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। लेकिन सूत्रों की माने तो श्री टेकाम बीजेपी ज्वाइन करेंगे और केशकाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी में वे 6 माह से लगे हुए हैं। केशकाल विधानसभा में 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों पर नजर डाले तो कांग्रेस के प्रमुख दावेदार संतराम नेताम, वर्तमान विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष फूलदेवी नेताम, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र नेताम, अध्यक्ष जनपद पंचायत केशकाल। बीजेपी के प्रमुख दावेदार सेवक राम नेताम, पूर्व विधायक नीलकंठ टेकाम, आईएएस अधिकारी, वीआरएस के लिए आवेदन। राजेंद्र प्रसाद नेताम, पूर्व जिला अध्यक्ष कोंडागांव। केशकाल विधानसभा में विकास और विधायक के कार्यों को लेकर जनता का कहना है, चलिए जानते हैं।
मतदाता की मन का बात जानने आज हम पहुंचे हैं केसकाल विधानसभा। ये केसकाल विधानसभा में मतदाता की क्या राय है, किस तरह से यहाँ विकास के कार्य हुए हैं और जो वर्तमान विधायक हैं उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे। आइए जनता से सीधे संवाद करते हैं। नहीं, विकास भी अच्छा ही हुआ है और कार्यकाल भी उनका अच्छा है। जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं सब। जी ये काम हुआ है अंदर अंदर पूरा इलाका में। जैसे केस काल में अभी भी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। जैसे अपना ये चारामा साइड बना है, कांकेर साइड बना है, वो जो चौड़ीकरण रोड का ये नहीं हुआ है और घाटी का भी चौड़ीकरण नहीं हुआ है। हो रहा है और उससे हम संतराम से खुश हैं। अच्छा, मैं किसान हूँ तो किसान के लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसे तो काम तो अच्छा ही हो रहा है और हम खुश हैं काम को देखकर। काम तो बहुत हुए हैं, जैसे रोड और बहुत स्कूल बन रहे हैं और गलियों में सड़क बन रहे हैं, सीसी रोड आदि बन रहे हैं। 2 साल कोरोना में नुकसान हो गया अलग बात है, लेकिन इसके विकास काम हो रहे हैं। नेताम जी का तो ठीक है। हाँ, मतलब वो नहीं, उनके पास जाने से काम हो जाता है। ठीक, हाँ, उनका मतलब ठीक है काम। उनके नॉलेज में रहने से हो जाता है, उनको क्या पता रहना चाहिए तब। और क्या अंदर एरिया में कभी कहीं जानकारी नहीं रहता है तो संभव नहीं है। उनको जैसे पता चला कोई मैसेज गया या उनके पास कोई गया काम लेके तो 100% हो ही गए। ठीक तो है सर। आपके गांव में विकास के काम सब हुए हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। क्या क्या बना? तालाब बना है, नलकूप बना है, बहुत जगह रोड भी बना है और स्कूलों में भी सहयोग राशि मिला है, स्कूल भी बना है। हाँ, विधायक का मेरा जितना जानकारी है उतना बहुत जगह कराए हैं काम जी। वही हमसे में की है। हाँ, स्कूल, सड़क, तालाब और कोई जो आवास घर वाले। हाँ हाँ, बढ़िया है। ठीक है सर। अब ये तो सर ग्रामीण क्षेत्र में पता चलेगा, लेकिन काम सही करा रहा है। अब कर रहे हैं सर। उतना मन लोग तो दुकानदार आदमी दुकान से सुबह से शाम यही बीत जाता है। नहीं, अब जन लोगों की सुनाई माता है कि अच्छे काम कर रहे हैं करके। विधायक हैं हमारे संतराम नेताम जी। मतलब प्रत्येक ब्लॉक में, मतलब 3 ब्लॉक में प्रत्येक घर में जाके मिलना, मतलब वो तो हर कोई चाहता है सर विधायक बनने के बाद कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब उसको नहीं बोलता, जितना बन पाता है उतना तो करते ही हैं महोदय जी, लेकिन लोगों के साथ मिल के बात करना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब विधानसभा भर में बोला जाए तो ऐसे विधायक मैं कहीं नहीं देखा था कि जो करीब से जाके लोगों से मिले, बात करे या उनके साथ हाथ मिलाए। मतलब बड़े छोटे का लिहाजा रखते हैं। शादी बरबिया में तो जाना कॉमन चीज़ है, लेकिन ये तो छट्टी घर में भी जाते हैं, किसी का घटना स्थल पे जाते हैं। मतलब ये विधायक का ये मतलब छवि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे बाकी सब रहता है सर, है ना। विधायक लोगों का जो भी है वो लोग बोलते तो है करूँगा करके, ये वो है कर रहे अपने स्तर से वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आई थिंक कि मुझे लगता है और थोड़ा सा होना चाहिए। जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटे चीज़ों से चूक रहे हैं, तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। उनको थोड़ा सा आगे के लिए, विकास के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, वो अपने स्तर में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें और थोड़ा विकास लाना चाहिए आई थिंक। समस्या समाधान क्या है, वो तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन महोदय जो है ठीक है, विधायक अच्छा है, अपना क्षेत्र का विधानसभा का बढ़िया एकदम। आप लोग बात सुनते हैं? हाँ, सुनते, जनता की बात सुनते हैं। हाँ, और आने वाला चुनाव भी वही जीतेगा मेरे ख्याल से, महोदय संतराम नेताम जी वो जीतेंगे जी। मतलब क्या क्या काम हुआ है आपके तरफ? बना है, मंदिर को बोले थे मंदिर भी बना दिए हैं। जो काम बोलते हैं वो तो करते ही हैं। यस सर। आते हैं और आपके क्षेत्र में? यस सर, आते रहते हैं। बढ़िया है। यस सर, अभी स्कूल का घोषणा भी किए दिए हैं। का काम तो जोरदार है, मेरे को लग रहा है कि हैट्रिक होने वाला है उनका इस साल। ज़मीनी पकड़ भी अच्छा है और आसपास उनका दौरा भी अच्छा चल रहा है। सक्रिय तो है, बहुत अच्छा है। क्या क्या काम किए? काम तो बहुत करवाएं, लेकिन अब समाधान है सर, बढ़िया से रोड है, बिजली है, पानी है, सब मिलता है जी। सक्रिय है विधायक जी, कोई ज़रूरत होने से मिलते हैं, हम लोग भी मिल लेते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं। हुए हैं विकास के काम? हाँ, हुआ है भैया, क्या क्या हुआ? बहुत कुछ करवाए हैं उधर। क्या क्या? हाँ हाँ, सब सड़क ठीक बनवाए, बिजली है सब।
बढ़िया है विधायक का काम? काम तो बढ़िया है भैया। आओ क्षेत्र में दौरा करते हैं नहीं करते क्या? ऐसे तो हमारे क्षेत्र में नहीं करते करने के लिए। ये पास तो उतना नहीं लग रहा है उसका काम वगैरह। इसके गृहग्राम तरफ है, इधर उतना नहीं है। आप लोग के काम कुछ करवाए? संतुष्ट नहीं हो उनके काम से आप? हाँ, नहीं है। हाँ, काम का तो ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है उसका। हाँ, बढ़िया है। हाँ, फिर जीतने की उम्मीद है। नहीं तो जीतना ही है उसको ना, हारने वाला काम ही ठीक कर रहा है ना वो। ठीक है, सब चीज़ ठीक है। काम अच्छा करवाता है। सब कुछ हमारे गांव में तो हो गया है पूरा काम। रोड बन गया, स्कूल बन गया, नल जल बन गया, सब तो बना है सर। श्री संतराम जी का काम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक उन्होंने जो अभी जो अपनी जो कार्यशैली निकाला है, लोगों से मिलना और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये बहुत ही बेटर है। और आगामी चुनाव में यथावत तो वही विधायक के मतलब बन सकते हैं। और उनका काम बहुत ही सराहनीय है। विगत 10 सालों से उनका ही विधायक रहे हुए हैं और इस बार भी उनको पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव में जीतने की उम्मीद है। हाँ, विधायक के काम ठीक है, बढ़िया है। करवा था अभी ये वाला काम, पानी वाला काम करवा है घर में। काम का एवरेज उनका अच्छा है। पहले मतलब पत्रकार थे, उनके पास मैं काम किया, बहुत बढ़िया उनका काम था। मतलब हर चीज़ अच्छा है उनका, किसी भी चीज़ में तो उनका मतलब ऐब नहीं निकाल सकते। अभी भी अच्छे हैं भाई। हाँ, आगे भी अच्छे ही रहेंगे मेरे हिसाब से। आना चाहिए उनको, नहीं आना चाहिए नहीं बोलते मैं। हाँ, स्वास्थ्य का सुविधा ठीक है। और यहाँ विश्रामपुरी वाला जो रोड बना है, जितना भी रिपेयर वाला कार्य हुआ है, सब ब्रेकर जैसे बना है। पूरा गाड़ी उबड़ खाबड़ उठा पटक होते रहता है। कोंडागांव जिले की केशकाल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की 90% आबादी खेती और वनों पर निर्भर करती है। केशकाल प्रदेश का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन बीते 4 सालों से यहाँ लगने वाले मक्का प्रोसेसिंग यूनिट अभी शुरू नहीं हो पाया है। धान का समर्थन मूल्य, लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर अच्छे दाम से यहाँ के ग्रामीण राहत मिली है, लेकिन दूरस्थ अंचलों में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद केशकाल में कुछ विशेष विकास नहीं हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा खुरवा पारी मरणासन अवस्था में है और सिंचाई पंपों में सब्सिडी बंद हो गई है। व्यक्ति मूलक सभी योजनाएं बंद हैं। जो जिसका प्रोपोगंडा बहुत कर रहे हैं देश विदेश में, बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा हुआ गौठान की बात, यहाँ के आप देख लीजिए 99% गौठान की बात है, सब उजाड़ पड़ा है, वीरान पड़ा है। और उसमें निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें गोधन के नाम से गोबर खरीदी और गोमूत्र खरीदी के नाम से सिर्फ चुनिंदे कांग्रेस के लोगों को लाभान्वित किया गया, आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। और अभी भी आप देख लीजिए, कोई भी गौठान में जा कर के देख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है। वहीं विधायक संतराम नेताम का दावा है कि उनके कार्यकाल में अंदरूनी इलाकों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। पुल, पुलिया, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र के दूरस्थ गांव में पहुंच रही हैं। मतदाता का मन जाने स्वराज एक्सप्रेस आज केशकाल पहुंचे हैं और केशकाल में हमने आम जनता की मन की बात जानी, लोगों से उनके राय लिए, किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं, कहां कमियां रह गई है, क्या खामियां रह गई। अब सीधे हम केशकाल के विधायक हैं संतराम नेताम जी, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे। खासकर जनता को काफ़ी अपेक्षाएँ थी आपसे, उन उम्मीदों पर आप क्या देखते हैं, कितने खरे उतरे इन सालों में? निश्चित तौर पे मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम किया। जो हमारे किसान जो भाई हैं उनको कम से कम 18 लाख किसानों को 11,000 करोड़ का कर्जा माफ़ उन्होंने किया है। हम किसानों की बात करेंगे, जो 2500 रुपये हमने देने की वादा किया, उसमें अभी 2640 रुपया दे रहे हैं। और आने वाला समय में 28 रुपये धान का कीमत हम लोगों ने देने का वादा किया था, उसको भी हम आने वाला समय में निभाएंगे।
जैसा कि आपने कहा कि क्या अपेक्षाएं हैं, सबसे पहले हमारे जो केसकाल विधानसभा चूँकि बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर हमारे विश्रामपुरी ब्लॉक में हम शिक्षा की बात करें, यहाँ पर महाविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्रामपुरी में महाविद्यालय को स्वीकृति भी दी, आज वो खुल गया। धनौरा जैसे अंदरूनी इलाका है जहाँ शिक्षा को बेहतर करने के लिए वहाँ भी कॉलेज उनसे मांग किए, वो भी हो गया, ITI हो गया। तीनों ब्लॉक में बैंक जो किसानों के लिए सहकारिता बैंक हो गया है। आपके स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है आज पूरे ब्लॉकों में, यहाँ तक कि आत्मानंद स्कूल हमारे कोनगुड़ जैसे इलाका में हुआ है। सड़क पुल पुलिया जैसे बारदा है, बोकरा बेड़ा है, हमारे जो अंदरूनी इलाके की हम बात करें तो बड़े बड़े सड़क पुल पुलिया बना है जो गाँव को ब्लॉक और जिले से जोड़ रहा है। इसका मतलब विपक्ष का आरोप है कि जितने काम होना चाहिए, जितनी घोषणाएं हो रही, उनकी तुलना में काम नहीं हो रहा है। जमीनों पर जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जायज़ वो उनका कहना है कि ये हमारे घोषणा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके घोषणा को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 21 रुपये देने की बात उन्होंने कहा, 300 बोनस देने की बात वो भी नहीं हो पाया। हमारे सरकार तो किसानों के लिए जो किया है वो आपके सामने है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी में जो गाय पर राजनीति करते थे, आज देखिए गौठान को उनका पोल खोलने जा रहे हैं। अरे आपने कभी सोचा कि गौठान में हमारे गाय बैल को व्यवस्थित करने के लिए उस सुबह और शाम को और दोपहर में वहाँ ले जाते हैं, बाकी टाइम चारा के लिए ले जाते हैं। अब वहाँ पर जा रहे हैं, उस टाइम में गाय गौठान में कहाँ से मिलेगा? तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के मुद्दा है। हमारे सरकार के जैसे सोच है, गांव के अंतिम व्यक्ति, जैसे आज ये देख लीजिए ये कार्यक्रम चल रहा है, अहता पुजारी मांझी चालकी, सरकार 7,000 रुपये प्रत्येक साल में उनको दे रहा है। यहाँ तक कि भूमिहीन किसान को 7,000 रुपये दे रहा है। जो छोटे वर्ग के लोग, जैसे केसकाल की बात करें तो केसकाल का जो इलाका है, बहुत सारे अंदरूनी इलाका है, आदिवासी अंचल है, यहाँ अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है, बिजली पानी सड़क जैसे। इसके लिए किस तरह के काम? आरोप तो झूठा है। आप पता कर लीजिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ। आज मैं प्रत्येक गांव में, पेयजल की हम बात करें, एक एक गांव में 3-3 4-4 पानी टैंकर जो दिए हैं 4500 लीटर, और जल जीवन मिशन के काम कम से कम यहाँ पर 60% हो चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज व्यक्तिगत वन पट्टा आज किसी ने नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे क्षेत्र के लोगों का मांग था जल जंगल जमीन हमारा है, उस मांग को दीजिए, और उसको पूरा कोंडागांव जिले में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत वन पट्टा मिला है। आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को पट्टा मिला है, सामुदायिक पट्टा मिला है। आज चारों तरफ यहाँ के कि 7 वस्तु को पिछले सरकार खरीदता था वनोपज को, आज बढ़ाकर 65 वस्तु को अगर कोई खरीद रहा है तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार खरीद रहा है। खरीदी को लेकर भी कह रहे हैं कि पहले 15 दिन होता था, अभी 3-4 दिन में ही खरीदी करते हैं, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। इस तरह के आरोप। जिस हिसाब से टेंडर होती है, डिमांड होता है, उस हिसाब से पहले हम लोग भी जानते थे कि 15 दिन 20 दिन, लेकिन आज जितनी मांग है उतना दिन होता है। तो कुल मिला के ये जो तेंदुपत्ता का जो कीमत है वो काफ़ी अच्छा रेट में अभी मिल रहा है, 2500 रुपये से 4,000 रुपया। ये मेरा आखिरी सवाल है कि अब जनता के बीच आप किन मुद्दों के आधार पर जाएंगे फिर से अगला चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, किसानों को हम अधिक से अधिक दाम दे रहे हैं। किसानों की जो मांग था 20 कुंटल हमारा जो है धान खरीदी जाए प्रति एकड़ में, आज सबसे बड़ा अगर कोई हमारा मुद्दा है तो किसानों को हम उनका कर्जा भी माफ़ किए, धान का कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, उनके रकबा को बढ़ाकर 15 कुंटल से 20 कुंटल किए। इस प्रकार से किसान काफ़ी उत्साहित है और इस मांग को लेके जाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम जो आत्मानंद स्वामी इंग्लिश मीडियम का जो अभी हमारे मुख्यमंत्री की सोच के कारण आज पूरे प्रदेश में दिख रहा है, शिक्षा है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, इस मुद्दा को लेके जाएंगे। और पूरे छत्तीसगढ़ में अभी पूरा माहौल बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होने वाले हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार से काम करने का तरीका है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, भेंट मुलाकात में लोगों से मिलता है, इससे फीडबैक आ रहा है कि आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा बनेंगे।
बिल्कुल शुक्रिया। तो ये थे केशकाल विधायक संतराम नेताम जी। इनका दावा है कि भूपेश सरकार के कामकाज और अपने कामकाज के हिसाब पर वे जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर से फिर से जनता से उन्हें आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए गोपेंद्र के साथ दिलीप साहू।